जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज बात करेंगे उस राशि की जो बाहर से कठोर है और अंदर से इतनी कोमल कि उसे एक शब्द भी तोड़ सकता है, जो दूसरों का दर्द खुद महसूस करती है, जो माँ की तरह सबको संभालती है और खुद चुपचाप रो लेती है। वो है कर्क राशि यानी कैंसर साइन। कर्क वो राशि है जहाँ चंद्रमा वो उसके स्वामी होते हैं, स्वामित्व होता है चंद्र के पास, जहां बृहस्पति उच्च के होते हैं, जहां मंगल नीच के होते हैं। ये संयोग ही बताता है कि ये राशि कितनी गहरी, कितनी भावनात्मक और कितनी जटिल भी है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा इंसान है जो आपकी तकलीफ ना बिना बताए समझ लेता हो, जो आपके लिए रात को जाग कर खाना बनाता हो, जो अपनी परवाह किए बिना आपकी परवाह करता है, तो समझ लीजिए कि उसकी राशि या लग्न कर्क का है। आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो हम विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसमें कर्क राशि से जुड़ी हुई सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। चाहे तत्व हो, स्वामित्व हो, भावनाएं, मनोवृत्ति, प्रेम पर प्रभाव, धन पर प्रभाव, करियर पर प्रभाव, कमजोरियां और उपाय, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ पर ना मूलभूत तथ्यों से बात शुरू करते हैं। 12 राशियों में कर्क राशि कौन सी राशि है? चौथी राशि है। मेष से शुरुआत हुई है राशि चक्र की, वृषभ में स्थिरता आई है, मिथुन में विस्तार हुआ है और अब कर्क में गहराई आती है, जहां बाहरी यात्रा जो है थोड़ी रुक जाती है, थम जाती है और अंतर यात्रा शुरू होती है। अब यहाँ पर कैसे ये चीज किस तरीके से समझे, तो इसको समझते हैं हम कर्क राशि के प्रतीक चिन्ह यानी जो सिंबल होता है, यानी कैकड़ा यानी क्रैब। कर्क राशि का क्या होता है सिंबल? कैकड़ा। अब ये प्रतीक जो है बहुत ही प्रोफाउंड है। क्यों? क्योंकि कैकड़े का बाहरी आवरण जो होता है, यानी जो उसका शेल होता है, बहुत ही कठोर होता है, कवच होता है, लेकिन उसके अंदर ना वो एकदम नरम होता है। ठीक यही कर्क जातक का स्वभाव होता है। बाहर से बहुत रिजर्व रहेंगे, कभी कभी गार्डेड, लेकिन अंदर से अत्यंत संवेदनशील और भावुक। देखिए, एक और चीज यहाँ पे फिजिकल ट्रेट से आप समझ सकते हैं कि जो केकड़ा होता है वो सीधे नहीं चलता है, वो तिरछा चलता है। ये भी कर्क जातकों की एक विशेषता होती है कि अपनी बात, अपनी भावनाएं, अपनी जरूरतें डायरेक्टली नहीं बोलते, इनडायरेक्टली इशारे करते हैं, और जब दूसरे समझ नहीं पाते तो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल ट्रेट्स को समझने के बाद बात करते हैं स्वामित्व की। कर्क राशि का स्वामित्व जो होता है वो चंद्रमा यानी मून के पास होता है। नवग्रहों में चंद्रमा मन के कारक होते हैं, भावनाओं के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं। जिस राशि का स्वामी ही चंद्रमा हो, उस राशि के जातक जीवन को मस्तिष्क से नहीं, हृदय से जीते हैं, फीलिंग्स के साथ जीते हैं, इमोशंस के साथ जीते हैं। यहाँ पे आप चंद्रमा के घटने और बढ़ने की जो स्थिति होती है, आवृत्ति जो होती है, उसके अनुसार भावना के उतार चढ़ाव को समझ सकते हैं, और उसी से प्रभावित होता है कर्क राशि का जातक। अब यहाँ पर तत्वों को समझे तो तत्व होता है जल। अब यहाँ पर बहुत जरूरी है ये समझना कि जल की प्रकृति क्या है। जल की प्रकृति होती है गहराई में जाना, ढाल लेना, हर रूप में ढल जाना। जल को ना जिस बर्तन में आप डालेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। यही कर्क जातक करते हैं। ये अपने आसपास के लोगों और वातावरण से बहुत गहराई से प्रभावित होते हैं। अब प्रवृत्ति की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो ये एक मूवेबल साइन है, यानी चर राशि है। परिवर्तन स्वीकार करना, यानी इनके नेचर में होता है चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना। रिजिडनेस नहीं होती है चेंजेस के प्रति इनके भाव में। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कर्क जातक भावनात्मक रूप से बहुत अटैच होते हैं, लेकिन जीवन में सिचुएशन बदलती रहती है और ये धीरे धीरे उसके साथ बहते जाते हैं। जो बेसिक और टेक्निकल पॉइंट्स है कर्क राशि के लिए कि उसका वर्ण होता है हल्का पीला, चंद्रमा का रंग, दिशा होती है उत्तर। ये राशि स्त्रीलिंग की मानी जाती है, ग्रहणशील और पोषण करने वाली। काल पुरुष की कुंडली में हम समझे तो कर्क चौथे भाव में आती है, जो कि माता का, घर का, भूमि का, मन का और सुख का भाव है। इसलिए कर्क जातकों के जीवन में ना घर और परिवार सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। चंद्रमा का स्वरूप अगर हम समझे और कर्क के साथ उसका जो रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से कर्क राशि के जातकों पे जो प्रभाव पड़ता है, अगर हम उसका भी विवेचन, इसका भी अमालगमेशन अभी के जितने सारे विश्लेषण किए उसके साथ जोड़ें,
तो देखिए चंद्रमा जो है मन का कारक है और मन ही तो सब कुछ है। वेद कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही बंधन का और मोक्ष का कारण है। और जब यही मन कर्क जातक के जीवन का केंद्र बन जाए तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी यात्रा कितनी गहरी, कितनी कॉम्प्लेक्स और कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जो है राशि बदलता है, 2.5 दिन एक राशि में वो रहता है, नक्षत्र रोज बदलते हैं। यह सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। यही कारण है कि कर्क जातकों का मन भी बहुत चंचल होता है और बदलता रहता है। सुबह खुश थे, दोपहर में उदास और शाम को फिर सब ठीक। ये मूड स्विंग्स जो होते हैं कर्क जातकों की सबसे बड़ी पहचान होती है। ये कमजोरी नहीं है, ये चंद्रमा का स्वभाव है जो कर्क राशि के जातकों में आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व की बात करें कर्क राशि के और उसके जो स्वामी है चंद्रमा उनके, तो वो है माता। देखिए कर्क जातकों का ना माता से संबंध गहरा होता है, बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। माँ की एक बात इन्हें महीनों तक याद रहती है। माँ का आशीर्वाद इनके लिए सबसे बड़ी ताकत है और यदि माता से संबंध कहीं टूटा हुआ हो तो वो दर्द भी इनके मन में बहुत गहरा होता है। अब जो चीज मैंने आपको एक पहली भी बताई कि जो राशि होती है जल तत्व की राशि होती है और चंद्रमा भी जल का कारक होता है, इसलिए कर्क जातकों का समुद्र, नदी, वर्षा, इन सब से ना एक इमोशनल कनेक्शन होता है। पानी के किनारे ये सबसे अधिक शांत और प्रसन्न महसूस करते हैं, एक डीप कनेक्शन फील करते हैं। जो लहरें आती हैं जल की उसके साथ इनके भाव जो हैं वो बदलते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक डीप सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब यहाँ पर चंद्रमा मेमोरी के भी कारक होते हैं। देखिए मेमोरी के लिए और भी ग्रहों को कंसिडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्ट भी होता है, मेमोरी भी होती है, आप जिस तरीके से सोचते हैं वो भी होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण होती है। तो कर्क जातकों की जो याददाश्त होती है काफी असाधारण भी हो सकती है। ये लोग वो बातें भी याद रखते हैं जो बाकी सब भूल चुके होते हैं। 10 साल पहले किसने क्या बोला था, कौन से सिचुएशन में क्या हुआ था, सब कुछ इनके मन में कहीं ना कहीं संग्रहित रहता है। ये गुण भी है और कभी कभी बोझ भी। अब यहाँ पर ये समझे, अगर जिन जातकों के कर्क राशि में यानी कर्क में ही चंद्रमा है तो यहाँ पर क्या चीज आती है। चंद्रमा पूर्ण रूप से कंफर्टेबल और शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति कर्क लग्न का होता है और उसका चंद्रमा स्वराशि में हो तो ये अत्यंत ही शुभ स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर दर्शकों एक और चीज महत्वपूर्ण है कि भाव कौन सा है। अगर त्रिक भाव में स्वराशि का भी चंद्रमा हो तो वहां पर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशानियां भी आ सकती है क्योंकि त्रिक भाव में चंद्रमा जैसा सौम्य ग्रह थोड़ा परेशान हो सकता है। और खास तौर पे अगर पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से युक्त हो। अब यहाँ पर कर्क राशि के बारे में एक और महत्वपूर्ण चीज जो हम समझे, जो ज्योतिष समझना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कर्क राशि में आखिर कौन से ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, कौन से ग्रह हैं जो सही प्रभाव नहीं देते हैं और क्यों। तो सबसे पहले समझे तो हैं बृहस्पति को। बृहस्पति कौन होते हैं, गुरु। गुरु ज्ञान के कारक। अब वो कर्क में उच्च के होते हैं। अब क्यों होते हैं, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बृहस्पति जो है जैसे मैंने बताया ज्ञान, धर्म, संतान, गुरु और विस्तार के कारक हैं। और जब वो उच्च राशि में हो तो जातक को ज्ञान, आशावाद, पॉजिटिविटी और आध्यात्मिक उत्थान का विशेष वरदान मिलता है। कर्क लग्न या कर्क राशि में बैठा उच्च का बृहस्पति जातक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजडम और मॉरल स्ट्रेंथ देता है। क्यों, क्या यहाँ पर देखिए ज्ञान को ना फीलिंग मिल रही है, एक आउटलेट मिल रहा है, एक चैनल मिल रहा है, एक फ्लो मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इस राशि में वो उच्च के समझे जा रहे हैं। अब मंगल क्यों कर्क राशि में नीच के समझे जाते हैं, यहाँ पर देखिए मंगल साहस, पराक्रम और एक्शन के ग्रह होते हैं। लेकिन कर्क की जल राशि में मंगल की अग्नि कहीं ना कहीं थम जाती है। नीच का जो मंगल होता है कर्क जातकों में निर्णय लेने की हिचकिचाहट, आत्मविश्वास की कमी और सही समय पर एक्शन ना ले पाना, ये प्रवृत्तियां दे सकता है। हालांकि यदि नीच भंग हो यानी मंगल को किसी अन्य शुभ ग्रह का साथ मिले तो यही नीच मंगल असाधारण फल दे सकता है। इमोशनली इतना स्ट्रेंथ आ जाती है इस जातक के
अंदर कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा एंकर्ड होता है, फीलिंग्स को किस तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है अपने फेवर में। नीच का मंगल वो दिखा देता है अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और नीच भंग भी हो रहा है। अब शनि की बात करें तो कर्क में शनि भी जो है उनकी स्थिति अच्छी नहीं समझी जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर सहज नहीं होते। शनि क्या होते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, जबकि कर्क कौन सी राशि है, भावुकता की राशि और फ्लूइडिटी की राशि। तो यहाँ पर शनि के रिजिड नेचर से वो मेल नहीं खा पाती है। तो कर्क में ना शनि के जो जातक होते हैं इमोशनल ब्लॉकेज को फील करते हैं, और इसकी वजह से जो रिजल्ट होता है या सक्सेस होती है वो थोड़ी उसमें डिले आ जाता है, यानी विलंब हो जाता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है कर्क में तटस्थ फल देते हैं। जल और शुक्र की सेंसुअलिटी का जो संयोग है जातक को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक भी बना सकता है, लेकिन अत्यधिक इमोशनल डिपेंडेंसी भी आ सकती है। सूर्य को समझे तो देखिए सूर्य जो है कर्क में साधारण फल देते हैं। वैसे तो सूर्य और चंद्रमा परस्पर मित्र है, इसलिए यहाँ सूर्य कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो यहाँ पर वो अपने मैक्सिमम फायर को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर ग्रहों के अनुसार ये परिणाम होता है, जिसको आप समझ सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं। अब शारीरिक संरचना के अनुसार बात करें या स्वास्थ्य के अनुसार समझे कि कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव आता है। तो देखिए बेसिकली क्योंकि चौथी राशि है कालपुरुष की कुंडली में, तो शरीर में जो स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, वो चेस्ट रीजन पे होता है, फेफड़ों पे होता है, आमाशय पे होता है। कर्क जातकों की ना शारीरिक बनावट अधिकतर गोल और भरी हुई होती है। चेहरा गोल हो गया, आंखें बड़ी हो गई और एक्सप्रेसिव। इनकी आंखें बोलती है, इमोशंस को सहजता से कह पाती है। इनमें इनकी पूरी भावनात्मक दुनिया भी झलक सकती है। कद जरूर थोड़ा सा मध्यम हो सकता है, हाथ पैर थोड़े छोटे लेकिन मजबूत होते हैं। अब स्वास्थ्य के लिहाज से समझे तो देखिए कर्क जातकों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं ज्यादा हो सकती है। गैस्ट्रिक इशू हो गया, एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो गई, आईबीएस हो गया, ये सारी चीजें हैं कर्क राशि के सामान्य स्वास्थ्य की चुनौतियों में से है। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इनकी पाचन समस्याओं का कारण अधिकतर भावनात्मक होता है, इमोशनल होता है। जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस होते हैं तो पेट पर सबसे पहले असर पड़ता है। ये वो लोग हैं जिनकी गट फीलिंग लिटरली काम करती है। अब यहाँ पर जो चीज मैंने एक और बताई थी कि चेस्ट रीजन यानी लंग्स को भी कर्क राशि अधिकार रहता है कर्क राशि का। तो यहाँ पर इन अंगों की संवेदनशीलता से ये राशि और चंद्रमा दोनों जुड़े होते हैं। तो महिला कर्क जातकों को इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और आता है सबसे महत्वपूर्ण पहलू कर्क राशि का। देखिए मानसिक स्वास्थ्य, ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि कर्क जातकों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शत्रु कौन है, वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। देखिए अत्यधिक भावुकता, दूसरों की तकलीफ को अपनी तरीके से फील करना और अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस ना कर पाना, यह सब मिलकर कर्क राशि के जातकों के मेंटल हेल्थ पर भारी पड़ सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए हमारे कर्क राशि के जातकों को, नियमित जल से संबंधित एक्टिविटीज जैसे स्विमिंग हो गई, नदी में स्नान हो गया, पर्याप्त पानी पीना, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। चंद्रमा को साथ में बलवान बनाने के लिए रात को खुले आकाश में चंद्र दर्शन करने का प्रयास करें। भावनाओं को एक्सप्रेस करने की हेल्दी रीजन ढूंढे, हेल्दी वे ढूंढे, जैसे जर्नल राइटिंग करना या क्रिएटिव आर्ट्स में इन्वॉल्व होना या किसी हॉबी क्लास को अटेंड करना या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जो ट्रस्टवर्दी हो। अब यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रख के कर्क राशि के जातक अगर उन्होंने अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को संयमित कर लिया, उसको संभालना सीख लिया, तो आधी समस्याएं या आधी दिशा तो उनके जीवन की ऐसे ही ठीक हो जाती है। अब छोटी छोटी और गुणों को समझे अगर हम कर्क राशि के जातकों को, देखिए सबसे अच्छी बात होती है इनकी एम्पैथी। ये दूसरों की पीड़ा को ना शब्दों के बिना समझ लेते हैं। कोई उदास है ये बिना पूछे जान लेते हैं, कोई तकलीफ में है ये खुद उस तकलीफ को फील करने लगते हैं। ये जो क्षमता है बहुत रेयर है। इसी क्षमता के कारण कर्क जातक जो होते हैं अद्भुत हीलर्स होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, केयर गिवर्स भी होते हैं। साथ ही साथ में ना इनमें पोषण करने की प्रवृत्ति होती है, माँ के जैसे।
इन जातकों में स्वाभाविक रूप से दूसरों की देखभाल करने, उन्हें खिलाने पिलाने, उनकी तकलीफें दूर करने की भावना होती है। बेसिकली ये वो लोग हैं जो आपके बुरे वक्त में सबसे पहले आपके दरवाजे पर खाना लेकर आते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि एक और चीज जो होती है, इनकी मेमोरी। कर्क जातक ना पुरानी चीजों से, पुरानी यादों से, पुराने रिश्तों में सबसे जुड़े हुए रहते हैं, काफी आगे तक जुड़े हुए रहते हैं। इनके घर में आपको पुरानी तस्वीरें, पुरानी वस्तुएं, पुरानी किताबें ज़रूर मिलेगी। ये नॉस्टैल्जिया में रहना पसंद करते हैं। चाहे पुराने घर की खुशबू हो, माँ के हाथ का खाना हो, ये सब इनके लिए सिर्फ मेमोरीज नहीं है, ये इनकी पहचान है। साथ ही इस जो जोड़ होता है, ये जो एक जुड़ाव होता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। इनकी सिक्स सेंथ, या जिसे हम गट फीलिंग भी कह सकते हैं, वो बहुत शार्प होती है। किसी इंसान से मिले तो तुरंत महसूस कर लेते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। किसी सिचुएशन में गट फीलिंग से जानते हैं कि आगे क्या होगा, और अधिकतर वो सही होते हैं। इनके इंट्यूशन को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होता है इनका इंट्यूशन। साथ ही क्योंकि जो भावनात्मक जुड़ाव है, उसकी वजह से घर और परिवार से इनका प्रेम अद्भुत होता है। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, सक्सेसफुल हो जाए, घर की याद, परिवार की याद हमेशा रहती है। इन्हें बेसिकली एक ऐसा घर चाहिए जो सुरक्षित हो, जिसमें वार्मथ हो, जिसमें अपनापन हो। साथ ही इनका नेचर भी इसी वजह से प्रोडक्टिव होता है। जैसे देखिए, केकड़े ने अपने लिए कवच तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर अंदर से वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर इसी तरीके से ना समझे तो कर्क राशि के जो जातक होते हैं, अगर उनके किसी प्रिय को कोई कुछ कहे, तो कर्क जातक को वो जेंटल केयरिंग स्वरूप एक डिफेंसिव वॉरियर में भी बदल जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए मनोवृत्ति को समझे, तो यहाँ पर देखिए वो शांत दिखते हैं ऊपर से, आपको लगेगा सब ठीक है, लेकिन अंदर हो सकता है तूफान चल रहा हो। इनके इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि ये खुद उन्हें हैंडल करने में स्ट्रगल करते हैं। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, अब इसको आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स इतना बदलता है, मन इतना बदलता है कि छोटी सी बात भी इन्हें खुशी कर सकती है, छोटी सी बात भी इन्हें दुखी कर सकती है। अब यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसे नेगेटिवली भी ले सकते हैं, पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक वीकनेस नहीं है, ये एक सेंसिटिविटी है। यही सेंसिटिविटी जो है इन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्ट और हीलर भी बना सकती है। अब यहाँ पर एक और चीज समझनी है विड्रॉल की। देखिए, जब केकड़ा है वो हर्ट हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम उसको दिखती है, तो वो अपने शेल में चला जाता है, बाहर नहीं आता है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। यही कर्क राशि के जातक करते हैं। क्या करते हैं? अपने शेल में चले जाते हैं, बाहर नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, खुद को आइसोलेट कर लेंगे, और जब तक वो हर्ट, जो प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से वो परेशान हुए हैं, वो ग्रेजुअली सेटल डाउन नहीं होता है, वो उस खोल से, उस आइसोलेशन से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये है कर्क राशि की मनोवृत्ति, भाव, किस तरीके से वो जीवन जीते हैं और किस तरीके से व्यवहार करते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के प्रेम संबंधों की या वैवाहिक जीवन की। देखिए, जैसा अभी तक हमने समझा है कि कर्क जातक जो होते हैं इमोशनल होते हैं, तो इसी वजह से प्रेम में ये पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। ये हाफ हार्टेडली प्यार नहीं करते। जब ये किसी से प्यार करते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो उसे अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। साथ ही की हर जरूरत, हर तकलीफ, हर खुशी, ये सब इनकी अपनी हो जाती है। लेकिन यही समर्पण, यही डिवोशन कभी कभी ओवर अटैचमेंट भी बन जाता है। ये इतना प्यार करते हैं कि तो हो सकता है कि दूसरे को थोड़ी घुटन महसूस होने लगे। ये कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस चाहते हैं कि क्या तुम मुझसे अभी प्यार करते हो। ये सवाल ना इनके मन में हर वक्त चलता रहता है। कर्क जातक जो होते हैं ट्रस्ट बहुत धीरे धीरे देते हैं, और नए लोगों से इमिडिएटली ओपन भी नहीं होते। पहले ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, और जब एक बार ट्रस्ट दे दिया तो वो ट्रस्ट पत्थर पर लकीर जैसा हो जाता है इनके लिए। लेकिन वो ट्रस्ट अगर एक बार टूट जाए, तो फिर आगे जाके उसका जुड़ना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो प्रेम जीवन होता है कुछ इस प्रकार से होता है, और यही वैवाहिक जीवन में भी स्थिति आती है। देखिए, वैवाहिक जीवन में भी ओवर अटैच होते हैं पार्टनर्स के साथ। वहां पर उनका ख्याल रखना, उनको
को हर चीज़ समझना, उनको हर चीज़ समझाना, किस तरीके से व्यवहार करना है, हर छोटी-छोटी बातों को वो ध्यान देते हैं। एक डिवोटेड पार्टनर की तरह आप समझ सकते हैं। घर बनाना, परिवार बनाना, ये सब इनका सपना ड्रीम टाइप में होता है। ये अपने मैरिड लाइफ को लेके ना बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन रिश्ते में अगर भावनात्मक गर्मजोशी ना हो तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटते जाते हैं, चाहे बाहर से कुछ ना दिखाए। तो कर्क राशि के जातकों को वो ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए समझना कि वैवाहिक जीवन में अगर आप सफलता चाहते हैं कि आपके इमोशंस, आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहे, तो एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन वीकली जरूर करें। अपने रिश्ते के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में भी जर्नलिंग डेली करें। अब यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण बात आती है धन के संदर्भ में। कर्क जातक और धन के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स रिश्ता बन रहा है। क्यों? क्योंकि कर्क जातक स्वभाव से बचत करने वाले होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा का संबंध संग्रह से है, तो ये लोग भविष्य के लिए पैसा रखना जानते हैं, बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ बचाकर जरूर रखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? भावनात्मक खर्चों पर। जब ये डिप्रेस होते हैं शॉपिंग करते हैं, जब खुश होते हैं तो अपने प्रियजनों पर पैसा लुटाते हैं। इमोशनल स्टेट और फाइनेंशियल डिसीजन इनमें ना बहुत जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की स्पेंडिंग को इनको बैलेंस करना चाहिए। परिवार और घर पर भी जो खर्च कर रहे हैं उसमें कंजूसी भी नहीं करते हैं, चाहे अच्छा घर हो, बच्चों की पढ़ाई हो, माँ बाप की सेवा हो, इन सब पर खर्च करना इन्हें सुख देता है। यहाँ पर प्रॉपर सेविंग के लिए, बेसिकली फ्यूचर सेविंग के लिए जरूरी है कि इमोशनल ओवर स्पेंडिंग ना करें। यहाँ पर एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा अमाउंट रहे, सेव रहे, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि जो होती है भूमि और घर के चौथे भाव से भी जुड़ी होती है। तो जमीन, मकान, प्रॉपर्टी ये इनके लिए शुभ इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे हैं या कहाँ मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ परफॉर्म, तो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी या फूड बिजनेस बहुत ही उत्तम समझा जाता है कर्क राशि के जातकों के लिए। खाने से इनका बहुत गहरा संबंध होता है। माँ का खाना, घर का खाना, ये इनकी आइडेंटिटी का हिस्सा भी होता है। अब यहाँ पर ये समझे कि कर्क राशि के जातकों को फिर फ्यूचर सेविंग के लिए करना क्या चाहिए, क्योंकि इमोशनल ओवर स्पेंडिंग अगर हो रही है तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखिए, भावनात्मक रूप से डिसीजन पहले तो रोके, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, सेवा करना, परिवार का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इमोशनल ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल करने का यही प्रयास आप कर सकते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे। और सबसे शुभ इन्वेस्टमेंट आपके लिए होगा रियल एस्टेट में, क्योंकि कर्क राशि जो होती है भूमि और घर के चौथे भाव से भी जुड़ी होती है। तो चाहे आप जमीन ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज जो है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बात करें, जैसे चंद्रमा में उतार चढ़ाव होता है, चंद्रमा की जो आकृति है उसमें उतार चढ़ाव होता है। कभी बहुत पूर्ण चंद्रमा आ जाता है जिसे हमें पूर्णिमा का चंद्रमा कहते हैं, कभी अमावस्या का चंद्रमा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ा उससे रिलेट करती है, कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत कठिन। ये पैटर्न उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर और कर्क राशि दोनों पर निर्भर करता है। पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है तो फिर फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होगी। लेकिन चंद्रमा शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, कर्क राशि शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्टि मिल रही है, त्रिक भाव में नहीं है, तो ये नहीं, आपका फाइनेंस भी बहुत अच्छे से मैनेज रहता है। ये था आपका फाइनेंस और घर, परिवार और प्रेम जीवन के बारे में बात। अब करियर और व्यवसाय को समझे तो देखिए, सबसे अच्छा एरिया कौन सा है? हीलिंग और हेल्थ केयर। चाहे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, थेरेपिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, ये सब कर जातकों के नेचुरल फील्ड है। इनकी एम्पैथी और केयरिंग नेचर उन्हें अद्भुत हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनाता है। साथ ही शिक्षा और बाल विकास यानी टीचिंग प्रोफेशन हो गया, साइकोलॉजी हो गई, सोशल वर्कर हो गए। यहाँ बेसिकली कर्क राशि क्योंकि एक पोषण देने वाली राशि है, तो बच्चों और कमजोरों की देखभाल करना ये इनके लिए नौकरी नहीं होती है, सिर्फ ये कॉलिंग होती है। साथ ही जो फूड इंडस्ट्री होती है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, चाहे आप देखिए यहाँ पर केटरिंग का बिजनेस समझ लीजिए, बेकरी या फिर फूड ब्लॉगिंग या रेस्टोरेंट, खाना बनाना और खिलाना कर्क जातकों का एक
बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है और इस एरिया में ये प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। साथ ही बात आती है क्रिएटिविटी की, चाहे संगीत हो, फोटोग्राफी हो या एक्टिंग हो। कर्क जातकों की भावनात्मक गहराई इनके क्रिएटिव वर्क्स में भी झलकती है। कुछ सबसे महान कवि और संगीतकार कर्क राशि के हुए हैं। साथ ही जैसे मैंने इससे भी पहले बताया था कि क्योंकि चौथी राशि जो होती है रियल स्टेट से जुड़ी होती है, तो घर से जो इनका संबंध होता है वो काफी अच्छा होता है। तो घर बनाना सजाना जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो उसके लिए पैशनेट होते हैं, तो इसमें भी वो अपना करियर बना सकते हैं। और भी जैसे साइकोलॉजी हो गई, रिसर्च हो गई, इनमें भी कर्क राशि के जातक काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली समझना क्या है कि कार्यस्थल पर कर्क जातक एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग और लॉयल होते हैं। ये अपने वर्क प्लेस को एक परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन यदि इन्हें इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट ना मिले, हार्श क्रिटिसिज्म मिले, कोल्ड ट्रीटमेंट मिले, तो ये सब बंद हो जाते हैं और परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं गिर जाती है। इनके लिए वर्क फ्रॉम होम बहुत सूटेड है, क्योंकि घर में ये सबसे कंफर्टेबल और प्रोडक्टिव होते हैं। अब इस सारे विवेचन को समझने के बाद हम कुछ ऐसे जातकों के बारे में बात करते हैं जिनकी कर्क राशि थी और वो वर्ल्ड फेमस है। सबसे पहले बात करें प्रिंसेस डायना की। देखिए, उनकी असीमित कंपैशन, आम लोगों से जुड़ने की क्षमता और अपने बच्चों के प्रति असाधारण प्रेम, यह सब कर्क राशि का ही प्रतिबिंब था। साथ ही टॉम हैंक्स, उनकी फिल्म में ना जो वार्म थी, जो ह्यूमन कनेक्शन था, वो कर्क की ही भावना थी। भारत के संदर्भ में बात करें तो श्री रामकृष्ण परमहंस, देखिए उनकी कर्क राशि के साथ और चंद्रमा के साथ उनकी कुंडली का गहरा जुड़ाव है। यहाँ पर उसकी वजह से माँ काली के प्रति उनका जो प्रेम था, अपार प्रेम था, जो भक्ति थी, वो सब इस राशि और राशि के स्वामित्व के प्रभाव की वजह से थी। तो बेसिकली इन तीनों चार्ट्स में क्या कॉमन है? कंपैशन, डेप्थ और दूसरों के लिए जीने की भावना, एक अद्भुत शक्ति, एक अद्भुत भावनात्मक जुड़ाव। यहाँ पर इसी वजह से कर्क राशि के जातक जो है इमोशनल भी माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रांग राशियों में से भी उनको माना जाता है, अगर उन्होंने अपने भावनात्मक स्वरूप को कंट्रोल कर लिया या बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पर कुछ कमजोरियों को और जान लेते हैं। देखिए, थोड़ी चीजें हमने शुरुआत में समझी है, लेकिन यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। देखिए, बहुत ज्यादा इमोशनल यानी अत्यधिक भावुकता सबसे बड़ी चुनौती होती है कर्क राशि के जातकों के लिए। हर बात को ना पर्सनली लेते हैं, एक न्यूट्रल कमेंट भी इन्हें हर्ट कर सकता है। क्रिटिसिज्म चाहे कितना भी कंस्ट्रक्टिव हो, इन्हें बहुत असर करता है। और पास्ट में जीना, पास्ट में चाहे पुरानी गलतियां हो, पुरानी तकलीफें हो, पुराने दर्द हो, इन्हें वो जाने में ना बहुत कठिनाई होती है, उसे वो निकल नहीं पाते हैं। फॉरगिवनेस इनके लिए बहुत मुश्किल होती है। माफ तो कर देते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। अब आती है बात मैनिपुलेशन की। बहुत सेंसिटिव बात है। कर्क जातक जब हर्ट होते हैं तो कभी कभी अनजाने में इमोशनल मैनिपुलेशन भी करते हैं। गिल्ट ट्रिप देना, साइलेंट ट्रीटमेंट करना, ये इनके अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है। एक और जो चीज होती है कमजोरियों में से, वो होती है कोडिपेंडेंसी। दूसरे की इतनी फीलिंग की इतनी ज्यादा परवाह करते हैं कि खुद का अस्तित्व उनसे डिफाइन हो जाता है। मैं वही हूँ जो लोग मुझसे चाहते हैं, मैं वही कर रहा हूँ जो लोग मुझसे करवाना चाहते हैं। ये जो सोच होती है जो दूसरों के द्वारा करने की, देखिए बेसिकली होता क्या है, वो करने क्या लग जाते हैं जो मेरे लोग, मेरे अपने लोग मुझसे चाहते हैं। तो यही सोच कर्क जातकों को खुद से कहीं ना कहीं दूर कर देती है और इसी वजह से डिसीजन भी इनके काफी इम्पैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि भावनात्मक ओवर थिंकिंग की वजह से एक्शन लेने में ना कहीं कर्क राशि के जातक पीछे रह जाते हैं। और मूड स्विंग्स तो हम शुरुआत से ही आपको बता रहे हैं कि मूड स्विंग्स की वजह से ये ना जब विड्रॉन होते हैं तो आसपास के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हुई है, रीजन क्या है, और वो उस मूड स्विंग को कभी समझ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इन कमजोरियों को संभालना, ठीक करना कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या करना चाहिए कर्क राशि के जातकों को इन कमजोरियों से ठीक करने के लिए या कमजोरियों से दूर निकलने के लिए? तो देखिए, कुछ उपाय, आसान से उपायों को हम समझेंगे। यहाँ पर ये जानिए कि कुछ शास्त्र सम्मत है, कुछ प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सबसे पहले शास्त्र सम्मत उपायों की बात करें तो चंद्रमा की उपासना। चंद्रमा क्योंकि कर्क राशि के स्वामी की राशि है, तो यहाँ पर
चंद्रमा का जो दिन होता है यानी सोमवार के दिन चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें, चंद्रमा के होरा में जाप करने का प्रयास करें, साथ ही शिव जी का अभिषेक करें क्योंकि चंद्रमा महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। अब यहाँ बात करें दूसरे उपाय की तो होता है वो माता का आशीर्वाद। यदि माता जीवित है तो उनके चरण स्पर्श जो है वो रोज करके उनका आशीर्वाद जरूर ले। यह कर्क जातकों के चंद्रमा को सबसे अधिक बल देता है। साथ ही आप चाहें तो दुर्गा माँ की या पार्वती माँ की उपासना भी कर सकते हैं। उसके लिए आप दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। स्टोन्स की बात करें तो आप पर्ल पहन सकते हैं, नहीं मोती, लेकिन ध्यान रखें कि जो मोती आप पहन रहे हैं या स्टोन पहन रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही पहने। यहाँ पर इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, चंद्रमा और कर्क राशि के जातक। अब एक और चीज आप क्या कर सकते हैं, जल से जुड़े हुए उपाय भी कर सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को जैसे मैंने बताया कि शिव जी का जलाभिषेक करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, पूर्णिमा की रात को चंद्र दर्शन जरूर करें और दान में सोमवार को सफेद वस्त्र, चावल, दूध, दही इनका दान कर सकते हैं। इमोशनल हीलिंग के लिए प्रैक्टिकली जो है आप डायरी लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ हॉबी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक हेल्दी आउटलेट दे। भावनाएं जब अंदर बंद रहती है तो वो बीमारी बन जाती है, ये समझ कर रखें। और 4 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, वो कर्क जातकों के लिए विशेष लाभकारी माना गया है। तो बेसिकली आज ये जो हमने समझा है कर्क राशि के बारे में, अगर मैं कंसाइज वे में बताऊं कि जल तत्व की वह चर राशि है जहां चंद्रमा उसके स्वामी होते हैं, बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क में, और यहाँ पर मंगल नीच के होते हैं। इस राशि में शक्ति इतनी होती है, एम्पैथी इतनी होती है, इंट्यूशन इतना होता है, असीमित प्रेम इतना होता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है पुराने दर्द से मुक्त होने में, एक्शन लेने के साहस को जुटाने में। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो याद रखिए आपकी सेंसिटिविटी आपकी कमजोरी नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया को आप जैसे लोगों की जरूरत है जो दिल से सोचते हैं, दिल से देते हैं और दिल से जीते हैं। तो दर्शकों, यह था कर्क राशि का संपूर्ण ज्योतिषीय विवेचन। अगर यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि क्या आप कर्क राशि के हैं और आपकी आज जो हमने ये सब डिस्कस किया है उसमें कौन सी बात आपको सबसे अधिक सटीक लगी है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो कर्क राशि के हैं, जिनके जीवन में कोई कर्क राशि का है, क्योंकि कर्क जातकों को समझना उनसे प्यार करने का पहला कदम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है सिंह राशि पर, उस राशि पर जो सूर्य की राशि है, जो राजा है, जो लीडर है, जो स्टेज पर जन्म लेती है और स्टेज पर ही जीती है, सिंह राशि। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय महाकाल।